हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं नई तरंगे, नई उमंगे और नई लहरों के साथ भैया नए चैप्टर का आगाज करने। तो फाइनली जिसका इंतजार था, जिस चैप्टर की जरूरत थी तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उस चैप्टर का आगाज होने जा रहा है हमारे इस वीडियो के साथ। क्योंकि अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलरेडी अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट में देखोगे मेरे वीडियोस ऑर्गेनिक में, तो आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स मिल जाएगा, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स मिल जाएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन की शुरुआत अब हमने यहां से कर दी है। तो कई बच्चे बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे, बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे दूसरे वीडियोस पर कि सर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करो। फाइनली आपकी बात मान ली है। और भैया जितने लोग डी एंड एफ का बोल रहे हैं, मैं बता दूं, डी एंड एफ एल्डिहाइड कीटोन के तुरंत बाद हम करेंगे, ठीक है? मतलब इस चैप्टर के तुरंत खत्म होने के बाद हम डी एंड एफ भी स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली विल स्टार्ट विद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिट 12। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर के ओवरव्यू की, पूरे चैप्टर की बात करेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि क्या है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म में, वो सारी चीजें जो आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे, वो सारी चीजें आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। और प्लेटफॉर्म कौन सा? यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हो। वेबसाइट magnetbase.com पर अगर आप जाओगे तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा कोर्स मिलेगा। नर्सरी से लेकर 12 तक की कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरा एक जगह पर आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलता है एनसीईआरटी के बेस पर। वो आपको मिलता है वेबसाइट पर। उसके साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के सैंपल पेपर्स, जो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स बेसिकली आते हैं, वो सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, उसके अलावा आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। मतलब वो एक कंप्लीट पैकेज है जो कोई भी एग्जाम क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकता है। वो आपको मिलता है वेबसाइट पर। और सबसे अच्छी बात, कोई कॉस्ट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कूपन कोड जैसा झंझट नहीं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर सारे ही लेक्चर्स, ठीक है? तो बिल्कुल जाए वेबसाइट पर, लोगों को बताएं। और अब तो बुक्स और ई बुक्स भी मिलना चालू हो गई है भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बुक्स को डाउनलोड करने का, आप जाएं और एक्सप्लोर करें और देखें उनको, ठीक है? और लोग सिर्फ खुद ही नहीं देखें, लोगों तक शेयर भी करें इस जानकारी को। क्लियर? चले अब बात करते हैं भाई साहब एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर ओवरव्यू की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को कई बुक्स में, कई रिफ्रेशर्स में इस नाम से दिया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल एज अ फंक्शनल ग्रुप। कंटेनिंग ऑक्सीजन एज फंक्शनल ग्रुप्स में भी आ जाता है कई बार, लेकिन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप्स, उसमें यह मेनली इस नाम से आता है। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप्स अगर हम देखें तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तीनों के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब ये ग्रुप होता क्या है, चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए सी डबल बॉन्ड ओ, सी कार्बन डबल बॉन्ड ओ, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेकर आता है अपने साथ। तो ये कार्बोनिल ग्रुप आपको एल्डिहाइड में मिलेगा, कीटोन में भी मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगा। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने साथ लेकर आएगा। अपने जो कार्बोनिल ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज होती है वो सब प्रॉपर्टीज आप इनमें भी देखोगे। तो ये चीज, ये वजह बहुत ज्यादा और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है इन चैप्टर्स को। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इन चैप्टर्स को ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। क्लियर हो गया? चले, बहुत बढ़िया। तो लेट्स बिगिन विद दिस थिंग। चैप्टर ओवरव्यू में सबसे पहले हम वो टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, इन टॉपिक्स में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, तो उनका डिस्कशन हम करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम पहले एक साथ उठाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हम बाद में स्टार्ट करेंगे। मतलब इसी चैप्टर में आगे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। शुरुआत होगी एल्डिहाइड और कीटोन से, उसका इंट्रोडक्शन, कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दिखते हैं, कैसे आप उन्हें पहचान सकते हो, वो दिखने की बात, पहचानने की बात हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये देखो कार्बोनिल ग्रुप आ गया ना, तो उसका स्ट्रक्चर और उसका क्या नेचर है, वो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर और नेचर डिस्कस करेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आपको आना है 12th बोर्ड में, 100% क्वेश्चन आना है आपको 12th बोर्ड में, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ। यानी कि किन कॉमन मेथड से, कॉमन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनरली वैसे देखा जाए तो एल्डिहाइड अलग मेथड से बना सकते हो, कीटोन अलग मेथड से बना सकते हो, लेकिन पहले हम वो मेथड्स डिस्कस करेंगे जिसमें आप दोनों कॉमनली बना सकते हो, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। बस जो रिएक्टेंट आप लोगे वो वेरी करेगा, मेथड तरीका एक ही होगा।
तो पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की, फिर हम इंडिविजुअली मेथड देखेंगे सिर्फ एल्डिहाइड्स की, मतलब इंडिविजुअल प्रिपरेशन मेथड देखेंगे सिर्फ एल्डिहाइड की, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, यानी कि सिर्फ कीटोन्स की फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखने वाले हैं। तो पहले हम एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की दोनों की देखेंगे, फिर हम सिंपल एल्डिहाइड की, इंडिविजुअल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखेंगे, फॉलोड बाय सिंपल कीटोन की प्रिपरेशन। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आता है, हाँ, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। देन विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या फिजिकल स्टेट होती है, क्या सॉल्युबिलिटी होती है, किन फैक्टर्स पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ये पूरी बातें, ये पूरी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सो दिस विल बी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही चल रहा है, सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स चल रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम सिर्फ उसी के डिस्कस करेंगे। देन वी हैव केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जो मेनली कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड होती हैं, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ी हुई होती हैं, वही केमिकल प्रॉपर्टीज आपको एल्डिहाइड और कीटोन में भी देखने को मिलेंगी। कैसी रिएक्शंस होंगी, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये लोग, ये सारी चर्चा हम लोग इसके बाद करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा भैया एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन भी एक तरीके से रिएक्शन ही है, केमिकल प्रॉपर्टी ही है, लेकिन इसको अलग से लिखने का वजह यह है कि ये आपके पेपर में छपा है। आप जब भी दोगे 12th सीबीएसई बोर्ड, इस साल दोगे, अगले साल दोगे, जब भी आप पेपर दोगे आपको एल्डोल कंडेंसेशन का सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आना है। ये मतलब हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। मुझे तो आज तक कोई सीबीएसई का पेपर नहीं मिला ऐसा, ईयर में कोई भी ईयर में नहीं मिला जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन ना पूछा गया। अगर सिलेबस में है तो 100% एल्डोल कंडेंसेशन आता है, आपके भी सिलेबस में है तो 100% एल्डोल कंडेंसेशन आएगा। कैसे होगा, क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन, पूरी चर्चा इस टॉपिक के अंदर ही करेंगे अपन। Then we have chemical test to distinguish between aldehydes and ketones. Aldehydes और ketones को distinguish करने के लिए जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को हम केमिकल टेस्ट को देखेंगे। हालांकि टेस्ट इसका कम, अल्कोहल वाले केस का ज्यादा आता है, बट येट अगेन तुम एल्डिहाइड और कीटोन भी इंपॉर्टेंट मानोगे, क्योंकि डिफरेंस करने को बोल सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है। देन वी हैव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ये रिपीट हो गया एक्चुअली, ठीक है। देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद शुरुआत होती है भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बोनिल ग्रुप रखता है, वो C डबल बॉन्ड हो जो मैंने जिक्र किया है, वो वाला ग्रुप आपको इसमें भी मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होगा। कैसे वो रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें, सारी बातें हम लोग यहां पर अभी करेंगे। लेकिन फिर होगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, बट यस फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दिस टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एक टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भाई डिफरेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो होमोलोगस सीरीज है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसमें जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इन सबके हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड होगा, क्या इनकी फिजिकल स्टेट्स होंगी, किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेंगे, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। वैसे तो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, अभी क्लियर बता देता हूं, लेकिन उससे क्या प्रभाव पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, सॉल्युबिलिटी इन वाटर पे क्या असर होगा, वो सारी बातें हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो सारी चर्चा होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सेक्शन का, विच इज एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लो, एल्डोल कंडेंसेशन जितना जरूरी है उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी जरूरी है। तुम्हारे पेपर में, क्वेश्चन पेपर में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी सवाल पूछा जाएगा, 100% सवाल पूछा जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर। ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने भी कोई पेपर आज तक नहीं देखा जिसमें इस पर क्वेश्चन ना, 1 मार्क का आएगा भले, वो ट्रेंड पूछेंगे, वो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स दे देंगे आपको, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और बोलेंगे बताओ इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बताओ इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको वहां बताना पड़ेगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको अपन डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। देन वी हैव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी वही रिलेटेड टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन का क्या असर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पर। क्योंकि क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल नहीं रहेगा, उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ देंगे, हैलोजन जोड़ दिया, एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, नाइट्रो जोड़ दिया, कुछ बेंजीन रिंग जोड़ दी,
कुछ ग्रुप जोड़ते रहेंगे, तो उस ग्रुप से क्या असर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का, वो भी आपको बताना है। उस ग्रुप से क्या असर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का, वो भी। तो मतलब ये दोनों टॉपिक में एक ही मानता हूं, पढ़ेंगे अलग अलग, लेकिन है ही एसिडिटी। तो मैं इस पर भी क्वेश्चन, मतलब इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। वो एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं आ सकता है, वो दोनों में से किसी पर भी आ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट येट अगेन फॉर्मेलिटी हमें पढ़ना पड़ेगा। एंड देन एट लास्ट वी हैव यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, डिफरेंट यूजेस है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो कहां कहां कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है, लेबोरेटरीज, जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज होती है ना, जहां पर हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें एक जार में भरते हैं, एक लिक्विड उसमें अंदर रखते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्म रहता है। विनेगर, सिरका, या जो लाल चींटी में जो डंक, उसके डंक में जो एसिड पाया जाता है, मीथेनोइक एसिड, वो सब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो क्या इनके यूजेस हो सकते हैं, क्या इनकी एप्लीकेशंस हो सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है पूरा चैप्टर ओवरव्यू, ये है पूरा सीक्वेंस टॉपिक बाय टॉपिक जो हम फॉलो करेंगे और जिस हिसाब से हमें पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए। स्टार वाले टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ज्यादा फोकस होकर, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अब हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो से, एंड विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। तो विल बिगिन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का इंट्रोडक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में, अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक का आप कोई भी क्लास में अगर हो, तो कोई भी सब्जेक्ट, जैसे 11th 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आप सर्च कर लो, या आप 9th और 10th में जाते हो फाउंडेशन क्लासेस में, तो वहां पर लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इवन संस्कृत, कंप्यूटर कोडिंग, और टेक्निकल सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, अगर ये देख कोई भी लेक्चर आप देखना चाहते हो आपको सारी चीजें मिलेंगी। इवन कॉमर्स बैकग्राउंड में 11th 12th में आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के एक्सक्लूसिव लेक्चर मिलेंगे। या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक ओलंपियाड या सीयूईटी या फिर एनटीएससी, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स, बैंकिंग, यूपीएससी, जैब, कैब, इनकी तैयारी कर रहे हो, तो यहां पर यूट्यूब चैनल पर भी और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी ये सारे लेक्चर्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत सीक्वेंशियल वे में अरेंज्ड है, एक कोर्स के फॉर्मेट में। बस आपको वहां जाना है, क्लास या अपना एग्जाम सिलेक्ट करना है, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, पूरा कोर्स आपके सामने आएगा, जिसमें थ्योरी वीडियोस रहेंगे, कंसेप्ट वीडियोस के अलावा आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सैंपल पेपर सॉल्विंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो पूरा एक कंप्लीट पैकेज होता है इन सभी एग्जाम को निकालने का, वो आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर। और बता दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कूपन कोड का झंझट नहीं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे लेक्चर्स आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, किसी से भी एक्सेस कर सकते हो। और अब नया फीचर भी है कि भैया बुक्स और ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक मिलेगा, वहां से आप बुक्स को ऑर्डर भी कर सकते हो या फिर ई बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। और पूरी कैटेगरी वाइज बनाकर उन बुक्स को बिल्कुल सेपरेट और सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। तो भैया वेट किस चीज का कर रहे हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरा शेयर का बटन दबाकर जितने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जितने टेलीग्राम चैनल हैं, तुम्हारे जितने फ्रेंड्स सर्कल हो, जो भी स्कूल का, कोचिंग का, कॉलोनी का, सोसाइटी का, सब जगह पर इस चैनल को शेयर करें। और साथ ही शेयर करें मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।